हेलो मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। आपका चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान लाया है बहुत ही खास विषय। अगर आप सुन लेंगे तो कहेंगे कि हर आदमी के ऊपर यही सब गुजर रहा है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि हर व्यक्ति के एक ना एक दुश्मन होता जरूर है। ये जीवन की बिल्कुल सच्ची बात है। कितना वह अच्छा बन ले, लेकिन उसके अच्छाइयों पर भी बहुत सारे दुश्मन लगे रहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके पीछे लगे रहते हैं और उन पर वार करते रहते हैं। विषय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वीडियो को पूरी देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि अपनी जिंदगी को हम कैसे बदले। जब तक जिंदगी बदलेगी नहीं, तब तक यूं ही चलता रहेगा। ऐसे ही आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच जरूर करना और आपका भी फायदा होने वाला है। आप अगर डिप्रेशन में चले गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मित्रों। आज का विषय है दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाना सीखो। 4 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको जिंदगी बदलने हैं तो चाणक्य की नीति को जरूर सुने। शत्रुता की जड़ें, मन की युद्ध भूमि और चाणक्य का अमोघ मार्ग। शत्रु केवल बाहर नहीं होते, भीतर भी होते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। फिर भी कोई ना कोई ऐसा निकल ही आता है जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेता है, जो आपकी चुप्पी को आपकी हार मान लेता है। शत्रु का जन्म द्वेष से नहीं होता, बल्कि वह उस घड़ी में जन्म लेता है जब आपकी सफलता, आपकी आत्मशक्ति किसी दूसरे के अहंकार को चुभने लगती है। शत्रु वह नहीं जो तलवार लेकर सामने खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो मुस्कुराते हुए आपकी जड़ें काटता है। वह आपकी प्रशंसा करता है और पीठ पीछे आपके लिए खाइयां खोदता है। इसलिए चाणक्य ने स्पष्ट कहा, शत्रु से खुले युद्ध में जाना मूर्खता है। शत्रु को उसकी ही चाल में फंसाना ही बुद्धिमत्ता है। क्यों जरूरी है शत्रु को बिना लड़े हराना? युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। युद्ध विचारों से, रणनीति से और मौन धैर्य से लड़े जाते हैं। यदि शत्रु के स्तर पर उतर जाओगे तो हार तुम्हारी भी होगी, पर यदि उसे उसकी ही चाल में फंसा दोगे तो तुम न केवल विजेता बनोगे, बल्कि वह स्वयं को पराजित अनुभव करेगा। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो चुप रहते हैं पर सब देख रहे होते हैं, जिन्हें लोग कमजोर समझते हैं पर अंदर से वज्र होते हैं, जिनका हर दिन किसी ना किसी मुखौटा पहने शत्रु से भरा होता है। चाणक्य का रहस्य हर चाल में विष है या अवसर। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चाल को अवसर में बदल दो। यही राजनीति है, यही नीति है, यही कूटनीति है। आपके जीवन में अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी छवि को धूमिल करना चाहता है, आपके प्रयासों को विफल बनाना चाहता है, तो जान लीजिए वो ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पर चाणक्य की दृष्टि में प्रतिक्रिया देना मूर्खता है। प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति अपनाओ। वह व्यक्ति जो आपकी गलतियों का इंतजार कर रहा है, उसे आप उसकी ही चाल में उलझा सकते हैं अगर आप समय, मौन और योजना को अपना हथियार बना लें। 4. जीवन की छाया में शत्रु क्यों पनपते हैं? जो लोग आपके उजाले से घबराते हैं, वही लोग आपके अंधेरे के साथी बनने का नाटक करते हैं। शत्रुता का जन्म तब होता है जब अहंकार को चोट लगती है। शत्रु आपके ही आसपास पनपते हैं, कभी रिश्तों के बीच, कभी कार्यालय के गलियारों में, कभी मित्रता की आड़ में। आपके अच्छे कार्य, आपकी प्रसिद्धि, आपका विचारशील स्वभाव, ये सब किसी के लिए आपके अस्तित्व को असहनीय बना देता है। चाणक्य कहते हैं, कभी भी शत्रु को न पहचान पाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, पर उससे भी बड़ी मूर्खता है उसे पहचान कर भी खुला युद्ध करना। 5. चाणक्य नीति का युगों युगों तक अमोघ रहस्य। चाणक्य की नीतियां केवल राजाओं के लिए नहीं थीं, वे आम मनुष्यों के लिए थीं जो रोज जीवन की राजनीति में उलझते हैं, जिनका हर दिन एक युद्ध जैसा लगता है। चाणक्य हमें सिखाते हैं धैर्य रखना, क्योंकि समय सबसे बड़ा योद्धा है। मौन रहना, क्योंकि मौन से बड़ा कोई आघात नहीं।
चाल समझना, क्योंकि हर चाल में एक दरार होती है। चाल में फंसाना, क्योंकि यही अंततः आपके शत्रु को मिटाएगा। यह 12 नीतियां जो आप आगे सुनेंगे केवल कागज की बातें नहीं हैं, ये जीवन की उस धधकती भट्टी से निकली हैं, जहां चाणक्य ने स्वयं राजनीति, छल कपट और युद्ध के शिखर को देखा था। 6. यह बातें क्यों महत्वपूर्ण है? आप जब इन 12 अचूक नीतियों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये केवल चाणक्य की बातें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी के हर उस मोड़ की कुंजी है जहां आप टूटा महसूस करते हैं। हर नीति आपके मन को मजबूत करेगी, आपकी सोच को गहराई देगी और आपके शत्रुओं को चुपचाप पराजित करने की रणनीति सिखाएगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है आपके भीतर के शत्रु को मारने की और बाहर के शत्रु को खुद उसकी चाल में गिरा देने की। अंत में खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि नीति 1, शत्रु को तब तक शक्तिशाली समझो जब तक वह स्वयं अपनी कमजोरी न दिखा दे। नीति 2, मित्र बनकर शत्रु के मन की थाह लो, क्योंकि जब वह खुलेगा तभी वह गिरेगा। नीति 3, शत्रु के अहंकार को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। नीति 4, शत्रु की जानकारी को सीमित करो और उससे भ्रमित करो। नीति 5, शत्रु को विभाजित करो और उसका आपसी विश्वास तोड़ दो। नीति 6, शत्रु के संसाधनों को धीरे धीरे समाप्त कर दो, बिना सीधे संघर्ष के। नीति 7, समय का इंतजार करो, प्रतिक्रिया तुरंत मत दो, धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। 8, नीति शत्रु की सबसे प्रिय वस्तु पर निशाना साधो, वह स्वयं टूट जाएगा। 9, नीति शत्रु को झूठे आत्मविश्वास में डुबो दो और अपनी चाल छुपा कर रखो। 10, नीति शत्रु से प्रेम की भाषा में घातक वार करो, वह कभी समझ नहीं पाएगा। 11, नीति शत्रु के गुरु को वश में करो ताकि शत्रु दिशाहीन हो जाए। 12, नीति स्वयं शत्रु बनो और फिर अपनी ही परीक्षा से विजय प्राप्त करो। नीति 1, शत्रु को तब तक शक्तिशाली समझो जब तक वह स्वयं अपनी कमजोरी न दिखा दे। जब आप किसी शत्रु से टकराते हैं तो सबसे पहली भूल जो लोग करते हैं वह है उसे कमजोर समझना। चाणक्य कहते हैं, शत्रु चाहे कितना भी सामान्य दिखे, उसे तब तक शक्तिशाली मानो जब तक उसके भीतर की कमजोरी स्वयं प्रकट न हो जाए। यह नीति हमें सिखाती है कि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम यह मानकर चले कि शत्रु के पास कोई शक्ति नहीं है तो हम लापरवाह हो जाते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। आपको अपने शत्रु को हर कदम पर गंभीरता से लेना चाहिए, उसके हर क्रियाकलाप पर नजर रखनी चाहिए। जब आप उसे पूरी तरह समझ जाएंगे तभी आपको उसके खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए। यह एक मानसिक युद्ध है जिसमें धैर्य और सावधानी ही हथियार है। नीति 2, मित्र बनकर शत्रु के मन की थाह लो, क्योंकि जब वह खुलेगा तभी वह गिरेगा। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा आक्रमण वह होता है जो छिपकर किया जाए। जब आप शत्रु से सीधे टकराते हैं तो वह सजग हो जाता है और अपना बचाव करता है, लेकिन जब आप मित्र बनकर उसकी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो वह आपको अपना समझने लगता है। यहीं से उसका पतन शुरू होता है। शत्रु के मन में घुसकर उसके विचारों, योजनाओं और इच्छाओं को जानना एक प्रकार की जासूसी है जो सबसे सफल नीति मानी जाती है। जब आपको पता चल जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसकी सबसे बड़ी लालसा क्या है, तब आप उसे वहीं से तोड़ सकते हैं। नीति 3, शत्रु के अहंकार को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी होती है और अक्सर वह होती है अहंकार। यदि शत्रु में घमंड है तो समझ लीजिए कि वही उसका सबसे बड़ा पतन का कारण बनेगा। चाणक्य की यह नीति कहती है कि ऐसे शत्रु को बार बार यह एहसास दिलाओ कि वह अपराजय है। उसकी तारीफ करो, उसे उसकी ताकत का भान कराओ और फिर धीरे धीरे उसे उसी घमंड में डुबो दो। जब वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है तब वह गलतियां करना शुरू करता है। वह सतर्क रहना छोड़ देता है और वहीं पर आप अपनी चाल चल सकते हैं। शत्रु को उसके ही घमंड से हराना सबसे श्रेष्ठ कूटनीति मानी जाती है। नीति 4, शत्रु की जानकारी को सीमित करो और उसे भ्रमित करो।
सूचना युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जानकारी। अगर शत्रु को आपसे जुड़ी सही जानकारी न हो या भ्रमित जानकारी हो तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। चाणक्य